गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज बेटा हम लोग वर्क पावर एंड एनर्जी का फोर्थ लेक्चर देखेंगे, है ना। और इसमें हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इन सब को हमने प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन किया और इनके बारे में बताया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी जाना, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में भी जाना। आज हम लोग मेनली बेटा पावर से रिलेटेड बात करेंगे और उसमें फिर हम कुछ आज इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। बेटा कई बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट करी है कि सर थोड़ा सा न्यूमेरिकल करा दीजिए ताकि हमारे एग्जामिनेशंस में हमको हेल्प मिल जाए, तो इसलिए आज हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। जो भी जितना भी टाइम मिलेगा आज हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं पावर की। तो बेटा पावर जैसा कि आप जानते हैं, है ना, इसको एक्चुअली मैं लोअर क्लासेस में भी कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना बेटा। अब वर्क कितनी रेट से करते हैं, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसी को हम पावर कहेंगे। तो पावर की जो डेफिनेशन है दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि नीचे हो गया टाइम टेकन, तो ये हो गया पावर, है ना। और वर्क की यूनिट होती है बेटा जूल्स, तो ऊपर हम ग्रीन कलर से जब लिखेंगे तो मतलब यूनिट लिख रहे हैं, और नीचे टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड, तो पावर की यूनिट हो गई जूल्स पर सेकेंड, इसी को वाट भी कहते हैं। तो सिंपल टर्म्स में पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क डन W अपॉन टाइम T। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे हो गया टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जैसा कि आप जानते हैं वेलोसिटी होता है। तो पावर इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, है ना। ठीक, ये भी हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो पावर का ये सारा फॉर्मूला हो गया। एक्चुअल में डेफिनेशन से ही सारी बातें आ रही हैं, ठीक है, क्लियर। ठीक, अब इसकी यूनिट की क्विकली बात कर लेंगे। पावर की यूनिट क्या क्या होती है। तो बेटा यूनिट ऑफ पावर हेडिंग डाल लेंगे, यूनिट्स ऑफ पावर। ठीक, तो ये हो गया। पहले तो ये अंडरलाइन कर लेंगे, शाबाश। अब 1 वाट, वाट ये होता है 1 जूल्स पर सेकेंड, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है जूल्स पर सेकेंड, है ना, वही होता है, उसको हम कहते हैं वाट। ठीक, तो 1 वाट। हायर यूनिट क्या हो गई, हायर यूनिट हो गई जिसको हम कहते हैं 1 किलो वाट, KW। तो कई बार इसको हम सिर्फ KW लिखते हैं, तो किलो वाट ना लिख के KW लिख देंगे। तो 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट हो गया, ये याद रहना चाहिए बेटा। 1 मेगावाट, ये पावर की कम कंडीशन में हो गया कि कितने मेगावाट का पावर जनरेशन हो रहा है। तो 1 मेगा, मेगा मतलब बेटा 10 की पावर ऑफ 6 वाट। 1 गीगा, GW, ये हो गया 10 की पावर ऑफ 9 वाट। ठीक, पावर की एक और यूनिट होती है जिसको कहते हैं हॉर्स पावर, है ना, ये आपने सुना होगा 1 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट या 0.746 किलो वाट। ऐसे अगर हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, वाट के टर्म्स में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये तो अब बात हो गई पावर से रिलेटेड, उसके फॉर्मूले से रिलेटेड, उसकी यूनिट से रिलेटेड। मेरे ख्याल से पावर में बस इतनी सी बात है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। अब मेनली इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बेटा न्यूमेरिकल से रिलेटेड हैं। चलिए आज न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ लिफ्ट डिजाइंड टू कैरी ए लोड ऑफ 4000 kg। बेटा क्वेश्चन करने से पहले सारी गिवन इंफॉर्मेशन को एक बार लिखते चलिए। बेटा लोड ऑफ 4000 kg, ध्यान दीजिए कि बेटा kg यूनिट है, तो इसका मतलब गिवन जो है वो मास है m। कितना गिवन है बेटा 4000 kg। ये ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। थ्रू ए फ्लोर ऑफ 10 फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग
एवरेज ऑफ 6 मीटर पर फ्लोर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जिसको एस से डिनोट करेंगे, 6 मीटर पर फ्लोर और 10 फ्लोर्स हो गए, यानी कि 60 मीटर हो गया। ठीक है, और लिफ्ट ऊपर जा रही है, 10 फ्लोर ऊपर गई, हर फ्लोर की एवरेज हाइट 6 मीटर है, तो टोटल हाइट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर हो गया इन 10 सेकेंड्स, यानी कि टाइम गिवन है। तो अब हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, टाइम 10 सेकेंड्स। ठीक, सबसे पहला काम बेटा किसी भी सवाल को करने का है कि गिवन इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है, दी गई है, वो आप एक बार एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, स्टैंडर्ड एसआई यूनिट में सब चीज़ों को डाल दीजिए, फिर कैलकुलेशन और फॉर्मूला डालिए, वरना क्या होगा, सारी चीज़ें गलत होती चलेंगी। ये तरीका सीख लीजिए, ऐसे करना बहुत इजी हो जाएगा। और इसमें g की वैल्यू गिवन है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड गिवन, स्क्वायर गिवन है, 9.8 की जगह 10 ले लेंगे, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगी। कैलकुलेट द पावर ऑफ द लिफ्ट। अब बेटा पीछे हमने पावर का फॉर्मूला बताया था कि पावर इज इक्वल टू बेसिकली फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक, फोर्स जो कि मास इंटू जी हो जाएगा, यानी कि 4000 इंटू जी यानी कि 10, ये तो फोर्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट बेटा 60 हो गया, और नीचे टाइम कितना गिवन है बेटा, 10 सेकेंड गिवन है। ये पावर बस अब कैलकुलेट करना है ना, कोई बहुत मुश्किल नहीं। तो फर्स्ट सवाल तो मैंने बहुत ही इजी रखा हुआ है, 6 4 24, तो 240 है ना, 240 ये तो हो गया, और 3 जीरो हो गए, तो यानी कि किलोवाट हो गया, और यही आंसर आ गया। ठीक, तो पहला क्वेश्चन मैंने इजी इसलिए रखा है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, कि बेटा आपको कैसे करना है सवाल को, सारी गिवन इंफॉर्मेशन को स्टैंडर्ड यूनिट में डाल के उसके बाद पावर के फॉर्मूले में उसको डालना है, तभी कैलकुलेशन करना है। ठीक है, और कैलकुलेशन इजी है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ ये है कि अगर जी की वैल्यू 9.8 होती, थोड़ा सा आपके लिए टीडियस हो जाता टास्क। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अ बुलेट इज फायर्ड इनटू ए फिक्स्ड टारगेट, लूजेज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बेटा यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, है ना, तो ये हम लगा देंगे अप्लाइंग क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया, वर्क के, है ना, और वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बेटा जब बुलेट किसी भी टारगेट से टकराती है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे वो पेनिट्रेट करेगी उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। स्पीड कम होगी तो बुलेट अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेगा, और वो काइनेटिक एनर्जी जो लॉस होगा वो वर्क डन इन मूविंग द बुलेट इनसाइड द टारगेट, और टारगेट के अंदर जब बुलेट जाएगी तो बेटा रेजिस्टिंग फोर्स लगेगी ना, वो रेजिस्टिंग फोर्स एफ हो गई। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा एफ इंटू एस। ठीक, ये हमको समझ में आ जाएगा, क्लियर है ना। यहाँ से तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुई कि इनिशियल उसकी वेलोसिटी को वी लेंगे बेटा, बड़ी लेंगे, है ना, क्योंकि जब बुलेट अंदर जाएगी तो वेलोसिटी कम होगी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी वी ले लेंगे, फाइनल वेलोसिटी यू ले लेंगे। अगर आपको इससे कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम ऐसा करेंगे कि इसको यू और वी कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, वरना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। मैं जानता हूँ कि पता चला इनिशियल वेलोसिटी यू और फाइनल वेलोसिटी वी, ऐसे कर लो, यू ज़्यादा है वी कम है। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला, इसको हमने बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए क्या कहता है, लूजेज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो बेटा v बराबर जो हो गया u/2 हो जाएगा, है ना भाई, हाफ ऑफ द वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल का हाफ हो गई। तो ये एक तो हमारे पास कंडीशन आ गई। तो दूसरी चीज़ क्या हो गई, बाय पेनिट्रेटिंग
3 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। अभी तो इसको सेंटीमीटर में ही रहने देंगे, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो इस इक्वेशन में यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज को डाल देंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर की जगह u/2 रख देंगे, है ना बेटा, बराबर फोर्स जो कि हमें नहीं पता है इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऊपर गिवन है ना 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम देख लेंगे क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ना बेटा, ठीक। ये बराबर f इंटू 3 हो गया और ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अब देखिए हाफ एम यू स्क्वायर तो कॉमन ले लिया और यहाँ बचा 1 माइनस 1/4 बराबर f इंटू 3 या 3f कर लिया, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3/4 दैट इज इक्वल टू 3f। बेटा यहाँ तक रिलेशनशिप तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है। इसको एज इट इज करके छोड़ दिया सेकेंड इक्वेशन बना के, ठीक, ताकि जब हम थर्ड इक्वेशन बनाएं तो बेटा इसके वेरिएबल्स को वहां ले लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा, हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब वो आगे कितना जाएगी रेस्ट पे ताकि वो आ जाए, ठीक है। तो अब हम यहां पे देखेंगे रेस्ट पे मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। बिल्कुल उसी तरीके से अब की बार हम क्या करेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा u थी, है ना, और अब फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए क्योंकि अब वो रेस्ट पे आना है, तो ये बराबर 0 पे हो गया। दैट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट जिसको x मान लेंगे, यानी कि अब हमारे पास इक्वेशन हो गई हाफ एम यू स्क्वायर बराबर एफ एक्स के हो गया, ठीक। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। बेटा समझ में आया थर्ड इक्वेशन कैसे आई, है ना। हमने शुरुआत में वेलोसिटी तो यू ली और उसके बाद अब फाइनली वो रेस्ट पे आ रही है, तो शुरू से लेकर अंत तक, है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हाफ एम यू स्क्वायर माइनस 0 क्योंकि अब लास्ट में तो रेस्ट पे आ गई तो 0 हो गया, बराबर रेजिस्टिंग फोर्स जो कि ब्लॉक दे रहा है और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए x हो गया, तो हाफ एम यू स्क्वायर बराबर एफ एक्स के हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और नेक्स्ट पेज पे तो इसका हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। और जैसा कि आपने पीछे देखा ना, दो इक्वेशंस थी बेटा, इक्वेशन नंबर 2 हाफ एम यू स्क्वायर 3/4 इज इक्वल टू 3f, तो हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3f, ये सेकेंड इक्वेशन थी। और थर्ड इक्वेशन हमने पीछे क्या निकाली थी, ये देखो, है ना, ये तो सेकेंड वाली हो गई, और थर्ड इक्वेशन हाफ एम यू स्क्वायर बराबर एफ एक्स के निकाल ली थी, तो हाफ एम यू स्क्वायर बराबर एफ एक्स के निकाली थी, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे, बस अब हमको देखो इसकी जगह क्या करना है, एफ एक्स रखना है, तो एफ एक्स बराबर एफ एक्स, इसकी जगह एफ एक्स रख दिया इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3f हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, f से f कैंसिल हो गया, तो बेटा x/4 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 4 हो गई, यानी कि टोटल 4 सेंटीमीटर वो अंदर जाएगी, ठीक। तो टोटल 4 सेंटीमीटर अंदर गई, तो हाउ मच फर्दर। अब देखो ऐसे समझो कि ये लेटेस्ट से हमने यहाँ पे, अब हम एक डायग्राम से समझा देंगे ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि क्या हुआ।
ये देखो मान लो एक हमने ब्लॉक ले लिया, ठीक, और इस ब्लॉक के अंदर ये एक बुलेट आई, ठीक, ये बुलेट जो है वो उसकी स्पीड u थी। अब क्वेश्चन के पहले पार्ट के हिसाब से बेटा ये बुलेट 3 सेंटीमीटर अंदर तक गई, और जब 3 सेंटीमीटर अंदर तक गई तो उसकी वेलोसिटी जो हो गई वो हाफ हो गई, है ना। ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर अंदर तक गई, तो ये हो गई 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे वेलोसिटी v जो हो गई वो u का हाफ हो गई, तो u/2 हो गई। ये बुलेट है, ये कई बार आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसको छोटा ट्रायंगल से बना दें, ऐसे भर के बना दें, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए, अरे हम भी क्या टाइम पास करने लग गए, सीधे सीधे बुलेट ऐसे बना लो यार, बड़ा आफत है बुलेट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे u/2 हो गया, काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो गई, 1/4 हो गई, क्योंकि वेलोसिटी हाफ हो गई। अब कह रहा है हाउ मच फर्दर, तो अब फर्दर यानी कि शुरुआत से लेकर अब अंत तक तो 4 सेंटीमीटर आया, तो बेटा फर्दर का मतलब क्या हुआ कि अब जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस आई फर्दर, है ना, ताकि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, यहाँ पे 0 हो जाए, तो ये फर्दर डिस्टेंस जो होगा ये 1 सेंटीमीटर होगा, ताकि ये टोटल डिस्टेंस जो हमने निकाला वो 4 निकाला ना। तो बेटा हाउ मच फर्दर, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, तो फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बुलेट इज इक्वल टू 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कंसेप्ट समझ में आया क्या हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ स्टैंडर्ड कार डेवलप्स 40 हॉर्स पावर, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड द कार कैन अटेन against a resistance of 20 kilogram weight due to air and friction, given that efficiency of the engine is 25%। बेटा देखो, सबसे पहले तो एफिशिएंसी की बात करें, किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी मेजर होती है एज आउटपुट अपॉन इनपुट। बेटा सिंपल तरीके से क्या मिला क्या दिया, बस ये जान लो, आउटपुट क्या मिला इनपुट क्या दिया, उसका रेशियो होता है एफिशिएंसी। अब देखो इनपुट पावर, जो कार ने इनपुट पावर हमने दी वो बेटा 40 हॉर्स पावर है ना, और 40 हॉर्स पावर को अगर वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 हॉर्स पावर बेटा 746 वॉट होती है ना, गिवन भी है यहाँ पे, आप ये देखिए स्टैंडर्ड गिवन भी है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, ये 746 है। ए भगवान, कभी कभी ये बोर्ड भी बड़ा परेशान करता है। ठीक है, तो इतना इनपुट पावर हो गई बेटा, वॉट में हो गई है ना। तो बेटा एफिशिएंसी गिवन है कितनी, अब क्वेश्चन में ही एफिशिएंसी गिवन है, कितनी गिवन है बेटा, 25% गिवन है, तो 25% का मतलब 25/100, ये एफिशिएंसी हो गई। तो इससे अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, आउटपुट पावर निकालेंगे। तो आउटपुट पावर इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू क्या हो गया बेटा, इनपुट पावर, है ना बेटा। तो आउटपुट पावर जिसको PO कह देंगे, तो ये हो जाएगा 25/100, एफिशिएंसी हो गई, और इनपुट पावर बेटा 40 × 746 वॉट हो गया। अब देखो 20/100 1/4 हो गया, तो ये आपका सीधे सीधे 7460 वॉट हो गया आउटपुट पावर, यानी कि PO की वैल्यू आ गई। ठीक, आउटपुट पावर आ गई, क्लियर हो गया। अब आगे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम स्पीड द कार कैन अटेन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ 20 किलोग्राम वेट।
तो बेटा रेजिस्टिंग फोर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसा लिखेंगे, रेजिस्टिंग फोर्स लिखेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। रेजिस्टिंग फोर्स, जिसको F से डिनोट करेंगे। बेटा 20 किलोग्राम वेट है तो G से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूटन में आएगा, यानी कि 200 न्यूटन आ जाएगा। तो रेजिस्टिंग फोर्स अब हमने निकाल ली, कितनी निकाल ली बेटा? 200 न्यूटन निकाल ली। अब हम पावर का फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, पावर बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो V बराबर P अपॉन रेजिस्टिंग फोर्स। पावर आउटपुट कितना है बेटा? 7460 वॉट, और रेजिस्टिंग फोर्स हो गई 200, है ना। अब बस अब ये कैलकुलेट करना है, और ये आप कैलकुलेट करेंगे 37.3 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वेलोसिटी। ठीक, इस तरह से करके ये सवाल किया। तो बेटा अब इस सवाल के अंदर दो दो तीन तीन चीज़ें नई नई आपने सीखी। एक तो एफिशिएंसी को कैसे हैंडल करना है। कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे ये हॉर्स पावर गिवन है ना, यहाँ पे ये हॉर्स पावर जो गिवन है, ये बेटा इनपुट पावर है। पहले तो इसको वॉट में कन्वर्ट करो, फिर ये इनपुट पावर को आउटपुट पावर में कन्वर्ट करो एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके। ठीक, और जब आउटपुट पावर आ जाए फिर आप देखिए फोर्स कितनी लग रही है। अब देखिए फोर्स भी किलोग्राम वेट में है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है ना। ऐसे करके हम करके वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एन ऑटोमोबाइल इज मूविंग एट 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बेटा वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड है। तो बेटा ये तो आपको पता होगा मेरे ख्याल से कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 250/9 मीटर पर सेकेंड। तो V की वैल्यू सीधे सीधे पहले तो हमने निकाल ली। ठीक है, कोई दिक्कत तो मुझे ख्याल से नहीं होगी आपको यहाँ तक की। एंड इज एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑफ 400 किलोग्राम फोर्स। तो बेटा फोर्स हो गई 400 किलोग्राम फोर्स, 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इसमें कहीं पे भी G की वैल्यू 10 लेने को नहीं कहा गया है, तो ये हमने निकाल लेना है। अब बाद में लास्ट में कैलकुलेशन कर लेंगे, अभी तो ये न्यूटन में कैलकुलेट कर ली। अब कह रहा है कि व्हाट हॉर्स पावर मस्ट द इंजन डेवलप, यानी कि इनपुट पावर निकालना है। इफ 20% ऑफ पावर इज वेस्टेड, बेटा 20% वेस्ट हो गई, यानी कि एफिशिएंसी कितनी हो रही हमारे पास? 80% रही। तो बेटा यहां पे हम लिखेंगे कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 80%, है ना बेटा। सीधी सी बात है, 20% अगर वेस्ट हो गई तो 80% एफिशिएंट हो गया ना। ठीक, तो 80% एफिशिएंसी हो गई। इनपुट पावर हमें फाइंड करना है, और आउटपुट पावर हमारे पास गिवन है फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है बेटा, यही तो कह रहे हैं ना, व्हाट हॉर्स पावर। अब ये इनपुट पावर को हॉर्स पावर में निकालना है। ठीक है, मस्ट द इंजन डेवलप, डेवलप करना मतलब इनपुट पावर। ये जो हमने निकाला है फोर्स इनटू वेलोसिटी करके, ये बेटा आउटपुट पावर निकली है। बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आना चाहिए। मैं इसीलिए ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो कि कौन सी इनपुट पावर है, कौन सी आउटपुट पावर है। जब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंजन डेवलप कर रहा है, तो बेटा अब ये आप लॉजिक मानिए कि जो इंजन ने डेवलप किया, मान लीजिए एक एक्स डेवलप करी। अब इंजन की एफिशिएंसी मान लीजिए, या मशीन की एफिशिएंसी हमारे पास 80% है, तो उस एक्स में से 80% कम हो जाएगा ना आउटपुट में। ये कहानी है। ठीक, तो ऐसे इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो सबसे पहले आउटपुट पावर बराबर फोर्स दैट इज इक्वल टू 400 इंटू 9.8, ये तो फोर्स हो गई। और वेलोसिटी हमने मीटर पर सेकेंड में निकाली थी 250/9। ठीक, ये आउटपुट पावर हो गई। अब आपको पता है कि इनपुट पावर अपॉन हमने अभी पीछे फॉर्मूला बताया था ना आपको कि एफिशिएंसी बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट। ये देखिए ना लिखा हुआ है, बिल्कुल वही चीज़ लगा देंगे। तो यहाँ पे
इसको ऐसे पहले तो फॉर्मूले को ही लिख लेंगे, है ना। तो एफिशिएंसी बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट। तो बेटा ये आपका PO हो गया और ये आपका PI हो गया, इनपुट पावर और आउटपुट पावर, है ना। तो इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर अपॉन एफिशिएंसी जो कि 80% होगी, तो 80/100 हो गई, है ना। कोई दिक्कत? ये हमारे पास आ गया। तो ये PO अब ऊपर से हमने ले लिया 400 इंटू 9.8 इंटू 250, ठीक है। और नीचे नीचे क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देख लेंगे। अब देखिए ये तो हमारे पास ऊपर की बात आ गई, नीचे एक तो 9 हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास PO तो ऊपर रहा, 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हो जाएगा 80। और एक और चीज़ होगी, इंजन को किस में, हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है, तो 746 वाट से डिवाइड कर देंगे, ये कैलकुलेशन का पार्ट बचेगा। अब जो कैलकुलेशन की वैल्यू आएगी वो बस कैलकुलेट करेंगे, 182.5 हॉर्स पावर आ जाएगी, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बेटा एक एक चीज़ को हम आइडेंटिफाई करके लिख भी देते हैं चाहे तो। ये तो देखिए फोर्स हो गई, है ना, ये फोर्स हो गई, और 250/9 ये वेलोसिटी हो गई, और 80/100 तो एफिशिएंसी हो गई, और ये हो गई किसके बराबर, हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। तो बेटा हॉर्स पावर में निकालने के लिए इससे डिवाइड कर दिया। बाकी 80/100 तो आपको पता ही है कि एफिशिएंसी हो गई, ठीक। तो अब सारी चीज़ें मैंने इसमें पुट ही कर दी है, ठीक है। चलिए आज हम लोगों ने बेटा इतने क्वेश्चंस किए, और नेक्स्ट क्लास हम लोग उसमें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्लास में और क्या क्या क्वेश्चंस सामने आते हैं।